जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश के साथ भारी तनाव के बावजूद भी भारत ने भेज दी 16,400 टन चावल की खेप। आखिर सरकार ने क्यों उठाया ये कदम, ये जानते हुए भी कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार भारत के खिलाफ ही कदम उठाती जा रही है। बताएंगे दोस्तों क्यों उठाया भारत ने ये कदम, साथ ही साथ बताएंगे 18 सैनिकों की मौत के बाद खुद बलूचिस्तान पहुंचे सेना प्रमुख असीम मुनीर। तो वहीं अमेरिका से टकराव नहीं चाहते थे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ हमले पर मैक्सिको का बड़ा पलटवार। इतना ही नहीं, ट्रंप के टैरिफ ऐलान से भड़क गया चाइना, WTO में दायर करेगा मुकदमा। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान अब रूस से नहीं बल्कि अमेरिका से खरीदने वाला है हथियार। उसने आखिर ये कैसे फैसला लिया, क्यों रशिया को दरकिनार किया और अमेरिका से खरीदने वाला है हथियार, कैसे एक तीर से दो निशाने साध रहा है इस्लामाबाद, क्या भारत पर है उसकी नजर। तो दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय हमेशा खड़े हैं अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के साथ तनाव के बावजूद भारत ने भेज दिए 16,400 टन चावल की बड़ी खेप। बता दें भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को पानी के रास्ते 16,400 टन चावल भेजा है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध जारी है। भले ही राजनीतिक स्तर पर तनाव बढ़ रहा हो, ये चावल को लेकर दो जहाज मोंगला बंदरगाह पर शनिवार को पहुंचे। बांग्लादेश ने भारत से 300,000 टन चावल खरीदने का समझौता किया है, जिसमें से 40% चावल मोंगला बंदरगाह पर, शेष चावल चटगांव बंदरगाह पर भेजा जाएगा। इस क्रम में शनिवार को मोंगला बंदरगाह पर 16,400 टन चावल की खेप पहुंची। ये चावल ओडिशा के धामरा बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह से आया था। दोस्तों ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक पनामा के झंडे वाला जहाज BMC अल्फा ओडिशा से 7,700 टन चावल लेकर आया, जबकि थाईलैंड के झंडे वाला MV सी फॉरेस्ट कोलकाता से 8700 टन चावल लेकर बांग्लादेश पहुंचा। जी हां, जैसा कि आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों में पिछले कुछ महीनों से तनाव बढ़ा है, लेकिन व्यापारिक समझौतों पर इसका कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में चावल की खेप ने एक बार फिर से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की मजबूती को दर्शाया है, जबकि राजनीतिक मुद्दे और सीमा विवाद तनाव का कारण बने हुए हैं। शेख हसीना का मुद्दा भी इस तनाव को और बढ़ा सकता है, लेकिन व्यापार फिलहाल जारी है। यानी कि मोहम्मद यूनुस के इतने विरोध के बावजूद भी, भारत खिलाफी बयानबाजी, भारत खिलाफी फैसलों के बावजूद भी भारत ने बड़ा दरिया दिल दिखाया है। दोस्तों भारत का हमेशा से यही रहा है कि उसने झगड़ों से नहीं बल्कि प्यार से हर किसी का दिल जीता है। आशा करते हैं कि मोहम्मद यूनुस को ये बातें बहुत जल्द समझ में आ जाएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यूनुस ये बातें समझ पाएंगे जो अभी चीन और पाकिस्तान के दुलार में अंधे होते नजर आ रहे हैं? उनको चीन, पाकिस्तान, तुर्की के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षणों के छलावा है। बाद में भारत ही उनका लॉन्ग टर्म सहयोगी साबित होने वाला है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। और आपके सामने जो लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया तो अवश्य दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 18 सैनिकों की मौत के बाद बलूचिस्तान पहुंचे सेना प्रमुख। कहा देश के मित्र शत्रुओं को बख्शेंगे नहीं। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने शनिवार को बलूचिस्तान का दौरा किया। आतंकियों के साथ संघर्ष के दौरान 18 सैनिकों की मौत के बाद उन्होंने कहा कि देश को निशाना बनाने वाले देश के मित्र शत्रुओं का हम पता लगाकर रहेंगे, हम उनको बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 18 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 आतंकवादी भी मारे गए हैं। इस बीच सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने बलूचिस्तान के क्वेटा का दौरा किया। सेना ने कहा कि अधिकारियों ने सेना प्रमुख मुनीर को बलूचिस्तान में मौजूद इस वक्त सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मुनीर ने ऐसे में कहा कि जो लोग अपनी विदेशी आकाओं के आतंकी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने शिकारी कुत्ते के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने की दोहरे मापदंड की कला हासिल कर ली है, हम उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये तथाकथित मित्र शत्रु चाहे कोई भी हो, कुछ भी कर ले वे हमारे गौरवशाली राष्ट्र और इसके सशस्त्र बलों से पराजित होंगे। ऐसे में इसका इशारा दोस्तों किसकी तरफ है हम क्लियरली जानते हैं। बता दें कि बलूचिस्तान में बलूच चरमपंथियों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा बलों पर हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन अन्य प्रांतों की तुलना में इसके पास अधिक संसाधन होने के बावजूद ये सबसे कम विकसित है। दोस्तों पाकिस्तान ने हमेशा से ये आरोप लगाया है कि बलूच लोगों को भारत सपोर्ट कर रहा है, जबकि इसके सबूत कहीं से कहीं तक पाकिस्तान को नहीं मिले। उसके बावजूद भी इन मुद्दों में भी भारत को घसीटने की कोशिश कर रहा है। खास करके भारत की खुफिया तंत्र RAW रो एजेंसी पर यह गंभीर आरोप लगाता है। दोस्तों ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है। एक तो वो भारत में टेररिस्ट को भेजता है, आतंकवादियों को भेजता है ताकि भारत को दहला सके, और दूसरी तरफ
खुद आतंकवाद का रोना रोता है विदेश में इंटरनेशनल स्तर पर कि वो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है, जबकि रियलिटी क्या है हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस आतंकिस्तान को वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान से भड़क गया चाइना, WTO में दायर करेगा मुकदमा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है वो धीरे धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा है। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके जवाब में इन तीन देशों ने भी अमेरिका को जवाब देने का मन बना लिया है। कनाडा ने जहां अपने उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ के बदले अमेरिकी उत्पादों पर भी इतने ही प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं मैक्सिको और चीन भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। चीन ने तो यहां तक कह दिया है कि वो इस मामले में अमेरिका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा दायर करेगा। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% और चीन से आने वाली चीजों पर 10% टैरिफ का ऐलान किया था। चीन ने ट्रंप के इस फैसले को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि ये एक तरफा कदम WTO के नियमों का गंभीर उल्लंघन है और हम इस मामले में मुकदमा दायर करेंगे। चीन ने कहा है कि ट्रेड वॉर में कोई भी विजेता नहीं होता, लेकिन अब हमें अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। तो वहीं दूसरी ओर कनाडा ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, कह दिया कि अमेरिकी सामान पर हम भी 25% का टैरिफ लगाएंगे। जी हां, साथ में मैक्सिको ने भी ट्रंप को दिया करारा जवाब। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम भी अमेरिका को जवाब देंगे, हम $155 बिलियन मूल्य के अमेरिकी सामान पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। मंगलवार से $30 बिलियन मूल्य के सामान पर यह टैरिफ लागू किया जाएगा, जबकि आने वाले 21 दिन में $125 बिलियन मूल्य के सामानों पर और टैरिफ लगाए जाएंगे। तो वहीं मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ लगाने से समस्याएं हल नहीं होती है, मैक्सिको टकराव नहीं चाहता है, हम पड़ोसी देशों के बीच सहयोग से शुरुआत करते हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं सीधे अमेरिकियों, हमारे सबसे करीबी दोस्तों और पड़ोसियों से बात करना चाहता हूं। ये ऐसा विकल्प है जो कनाडाई लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इस फैसले के अमेरिकी लोगों के लिए वास्तविक परिणाम होंगे। जैसा कि मैंने लगातार कहा है कि कनाडा के खिलाफ टैरिफ आपकी नौकरियों को खतरे में डाल देगा। वहीं बता दें दोस्तों, एक तीर से दो निशाने साध रहा है पाकिस्तानी शहबाज शरीफ। पाकिस्तान अब रशिया नहीं बल्कि अमेरिका से खरीदेगा हथियार, भारत पर है इसकी नजर। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका और उसके सहयोगियों से हथियार खरीद की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की हथियार खरीद में प्रमुख बिचौलिया तबानी ग्रुप अमेरिकी कंपनियों के साथ काम कर रहा है। ये कंपनी पहले रशिया से हथियार खरीदने में मदद करती थी। ऐसा करते हुए पाकिस्तान ने रशिया पर सैन्य निर्भरता कम करने और अमेरिका के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया है। यह कदम भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों का मुकाबला करने की कोशिश भी है। इस बदलाव से पाकिस्तान को अमेरिका पर दबाव बनाने में मदद मिल सकती है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आखिरी हथियार सौदा 2020 में हुआ था। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपने हथियारों के मुख्य बिचौलियों को अमेरिका और उसके सहयोगियों से हथियार खरीदने का निर्देश दिया है। यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी को देखते हुए लिया गया है। पाकिस्तान लंबे समय से रशिया से हथियार खरीदता रहा है, लेकिन अब वो इस रणनीति में बदलाव कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में साफ तौर पर हथियारों के मामले में मॉस्को से वॉशिंगटन की ओर शिफ्ट करने का संकेत दिया है। इससे आने वाले समय में पाकिस्तान सेना की रूस पर निर्भरता में कमी आएगी। तबानी ग्रुप अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर अधिक अमेरिकी हथियार और सिस्टम हासिल करने के लिए काम करेगा, जो रूसी सैन्य सामानों की जगह लेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, पाकिस्तान को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है, अगर उससे बनाकर नहीं रखा पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान की बर्बादी का फिर कोई वजह नहीं बचेगा और पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। यह भी सबसे बड़ा कारण है कि शहबाज शरीफ रशिया की तरफ से मुड़ते हुए अब अमेरिका की ओर देखते नजर आ रहे हैं। और ऐसा करने का जो फैसला लिया है पाकिस्तान ने, वो कहीं और से नहीं बल्कि भारत को ध्यान में रखकर ऐसा फैसला लिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे इस्लामाबाद को वॉशिंगटन पर कुछ दबाव बनाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सीमा पर बांग्लादेश की नीच हरकत आई सामने। त्रिपुरा बॉर्डर पर बना दिया तटबंध, बीएसएफ ने लिया आड़े हाथों। दरअसल राजनीतिक उथल पुथल और अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश अपनी नीच हरकत पर उतर आया है। बता दें कि मोहम्मद यूनुस का यह मुल्क बांग्लादेश बॉर्डर पर जीरो लाइन के पास तटबंध का पुनः निर्माण कर रहा है। इसका मुद्दा त्रिपुरा सरकार दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग की आगामी बैठक में उठाएगी। इस तटबंध का कुछ भाग इंटरनेशनल बॉर्डर के जीरो लाइन वाले हिस्से में पड़ रहा है, जिसके बाद बीएसएफ ने इस काम को रुकवा दिया है। इसको लेकर एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश त्रिपुरा के रंगौती इलाके के पास मौलवी बाजार जिले के अलीम नगर में बड़े पैमाने पर तटबंध का पुनः निर्माण कर रहा है। इस संरचना का कुछ हिस्सा जीरो लाइन पर है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्य के उन्नाकोटी जिले के सीमावर्ती उपखंड कैलाश शहर में लोगों में आक्रोश फैल रहा है। दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे भारत, जिसने भारत के पड़ोसियों को चौंका दिया था। अब ऐसे में अच्छे संबंधों के बीच इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम हुआ, जिसमें ऑनलाइन प्रधानमंत्री मोदी जी भी जुड़े और कह दिया कि यह गौरवशाली क्षण है मेरे लिए। जी हाँ,
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन को समर्पित मंदिर को महाकुंभिषेकम के साथ मंगलवार को खोल दिया गया है। इस आयोजन में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए और अपना वक्तव्य दिया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि वो मुरुगन टेम्पल के महाकुंभिषेकम जैसे पूर्ण आयोजन का हिस्सा बनकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक रूप से भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं और ऑनलाइन जुड़ा हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितने नजदीकी भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों कमेंट में आप लोग हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का तालिबान ने कर दिया बड़ा खुलासा। क्या कहा बता दें, आतंक के मुद्दे पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर आरोप लगाए थे कि वो आतंकियों को पनाह दे रहा है। अब तालिबान ने पाकिस्तान पर पलटवार किया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा भी दे रहा है और नशीले पदार्थ अवैध तरीके से अफगानिस्तान में भेज रहा है। द संडे गार्डियन की अपनी रिपोर्ट में बताया कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय के सेंट्रल कमीशन फॉर सिक्योरिटी एंड क्लियरेंस अफेयर्स ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से अफगानिस्तान की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की छवि खराब करने और नशे के खिलाफ उसकी लड़ाई को कमजोर करने में लगा हुआ है। दोस्तों वही बता दें, भारत की भरी झोली तो पाकिस्तान हुआ कंगाल। डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला और हो गया बड़ा खेला। दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 7 हफ्ते से हो रही कमी अब थम गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.5% मजबूत हुआ है। 24 जनवरी 2025 को समाप्त हुए कारोबारी सप्ताह के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.5% मजबूत हुआ है। इस मजबूती की वजह विदेशी मुद्रा भंडार में भी $5.5 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर भारत के लिए जहां खुशी की खबर है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए इसी से जुड़ी बुरी खबर है। दरअसल पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई है। तो उधर आपको बता दें, भारत का बजट देख चौंक गई पाकिस्तानी अवाम। कह दी ऐसी बात जिसे सुनकर पानी पानी हो जाएंगे शहबाज शरीफ। दोस्तों भारत सरकार ने शनिवार बोले तो 1 फरवरी को अपना 2025-26 का आम बजट पेश किया, जो कि 50.65 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट था। इसमें कई सारी बातें शामिल है जो इस आम बजट को खास बनाती है। सबसे पहला बदलाव टैक्स स्लैब को लेकर किया गया, जिसमें 12 लाख के इनकम तक टैक्स न देने की बात कही गई है। अब इस बीच भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भारत के सालाना बजट पर चर्चा की गई है। इस मौके पर पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अमजद ने सड़कों पर निकलकर आवाम से भारत के बजट पर रिएक्शन लिया है। इस पर एक शख्स ने कहा कि भारत लगातार तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, वो तेजी से अपने यहाँ लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शख्स ने कहा कि आज भारत हर छोटी बड़ी चीजों पर ध्यान दे रहा है, वो माइक्रो बिजनेस पर ध्यान दे रहा है। दूसरी तरफ हमारी सरकार का ध्यान इन सब चीजों पर है ही नहीं। एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि भारत हमारे से काफी आगे निकल चुका है। एक तरफ जहां उसके पास इतनी विदेशी मुद्रा भंडार है कि वो आराम से 3 साल तक बिना किसी दिक्कत के आराम से रह सकता है। हालांकि हमारी सरकार के पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि सिर्फ हफ्ते या 10 दिन तक ही रह सकती है, उसमें भी आधे से ज्यादा पैसे दूसरे देशों से मंगाए हुए हैं। वाकई में दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने यह दिखा दिया है कि अब पाकिस्तान की आवाम भी जाग चुकी है और शहबाज शरीफ को अब बुरे कर्म नहीं करने देगी। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी राय है अवश्य बताइएगा। वहीं बता दें, बांग्लादेश की बत्ती होगी गुल। यूनुस सरकार का खजाना खाली, कर्ज चुकाने को पैसे नहीं, कहां से खरीदेंगे बिजली। दरअसल भारत से पंगे लेकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालात इतने खराब हो गए कि बांग्लादेश के पास अब बिजली तक खरीदने और बकाया तक भुगतान करने के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गर्मियों में बांग्लादेश को भयंकर बिजली संकट से गुजरना पड़ सकता है। इससे पहले से ही खस्ता हाल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है। वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद अपनी निजी दुश्मनी साध रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पर विभिन्न स्वतंत्र बिजली उत्पादकों और पेट्रो बांग्ला का बिजली और गैस खरीद के लिए 43,473 करोड़ टका बकाया है। इस राशि में से भारतीय अडानी समूह को 10,309 करोड़ टका मिलने वाला है, जबकि स्थानीय IPPP पर लगभग 16,000 करोड़ टका बकाया है। पेरा और रामपाल सहित संयुक्त उद्यम बिजली संयंत्रों को 10,000 करोड़ टका का भुगतान करना है, जबकि पेट्रो बांग्ला को 7,164 करोड़ टका भुगतान करना है। दोस्तों वही बता दें, ये सब मालूम होने के बावजूद भी बांग्लादेश अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पाकिस्तान से सैन्य सहयोग ढाका को पड़ सकता है बड़ा भारी, क्योंकि इनका धोखों से भरा हुआ है इतिहास। तब भी बांग्लादेश अलर्ट नहीं है। जी हाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सहयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते संबंध दक्षिण
एशिया में एक नया अध्याय खोलते हैं, लेकिन अस्थिर गठबंधनों और अवसरवादी साझेदारियों का पाकिस्तान का इतिहास एक चेतावनी है। अफगानिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक इस्लामाबाद के विदेशी संबंध अक्सर कुप्रबंधन, रणनीतिक अति महत्वाकांक्षा और अनपेक्षित परिणाम से ग्रस्त रहे हैं। ये बात शायद ढाका को बड़े ही देर से समझ में आएगी, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी कि पाकिस्तान एक अवसरवादी देश है। वो अवसर ढूंढता है, अगर अवसर नहीं मिलेगा तो वो पीठ दिखाकर भाग जाता है। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां पर अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पीएम मोदी जी का सबसे बड़ा बयान, कहा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थमने से पहले सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को आर के पुरम में एक रैली की। यहाँ उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। दरअसल पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल अपनी जनसभा में यह आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो झुग्गियां तोड़ देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। हम आपदा की तरह केवल घोषणा के लिए घोषणा नहीं करते हैं, बल्कि हम बजट में उसका इंतजाम भी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, कोई जनहित योजना बंद नहीं होगी। मुझे पूर्वांचल और बिहार के भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं। उनके मैसेज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोदी पूर्वांचल से सांसद बनकर आया है। उन्होंने कहा कि कोविड के नाम पर मेरे पूर्वांचल के भाइयों को दिल्ली से भगा देते हैं। भाजपा की सरकार पूर्वांचल और बिहार के लोगों को मदद देती रहेगी। कल जो बजट आया है वो मिडिल क्लास के लिए एक फ्रेंडली बजट है। जी हाँ, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी मोदी की लहर है कि नहीं है, बताना मत भूलिएगा। तो वहीं दोस्तों ये भी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।